तो गाइस हमारा लास्ट पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और इस लास्ट पार्ट में जो भी बचे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो भी हैं, जैसे एटॉमिक साइजेस से रिलेटेड क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़ का क्या ट्रेंड है, और बेसिक ऑक्साइड्स और बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, उन सब की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ अगर आप नए नए लेक्चर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बनाया गया है। इसमें फालतू का मसाला ऐड करके इसको कॉमर्शलाइज नहीं किया गया, पढ़ाई को पढ़ाई जैसा रहने दिया गया है कि पढ़ाई में जो भी चीज़ें हैं वो सब काम की हो। तो प्लीज़ लास्ट तक लेक्चर देखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बस लास्ट तक देखना। तो लास्ट तक बने रहिए और आपको समझने को सब कुछ मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले ग्रुप में कि ग्रुप में क्या होगा। तो ग्रुप में मूविंग डाउनवर्ड, जब आप डाउनवर्ड मूव करोगे तो मूविंग डाउनवर्ड में क्या देखने को मिलता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ध्यान देना कि आप डाउनवर्ड जब मूव करोगे, ग्रुप की बात कर रहा हूं कि डाउनवर्ड मूव करने पे एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इसका फैक्टर क्या है, क्या रीजन है कि जिस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ शेल्स, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल होने इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बड़ा रीजन है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिस वजह से साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होंगे। अगर हम डाउनवर्ड ऑफ द ग्रुप जाएंगे, डाउनवर्ड ऑफ द ग्रुप जाएंगे तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होंगे। तो ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं, लेकिन काम के हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी इरेलीवेंट है, सब कुछ हमारे रेलिवेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब जब ये क्लियरली पता लग गया कि डाउनवर्ड जाने पे एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होगा, तो मूविंग अपवर्ड इन ए ग्रुप, ग्रुप की ही बात सब कुछ चल रही है, मूविंग अपवर्ड। तो मूविंग अपवर्ड क्या होगा, एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस, मूविंग अपवर्ड एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। जो हमने पहले बात करी उसका वाइस वर्सा, एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस, एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। ये ध्यान देना कि मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड जाने पे एटॉमिक साइजेस घटते चलेंगे, साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे मैं किसी एक ग्रुप का कंपेयर करूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, तो साइजेस देखा जाए तो हाइड्रोजन से ज़्यादा साइज होगा लिथियम का, लिथियम से ज़्यादा साइज होगा सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा साइज पोटेशियम का, पोटेशियम से ज़्यादा रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर लास्ट में फ्रेंडियम, ठीक है। फ्रेंडियम का साइज सबसे ग्रेटर होगा। ये हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज ग्रुप का जो सबसे डाउनवर्ड एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज होगा वो हाइड्रोजन का होगा। ये ध्यान देना कि ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट साइज होगा लास्ट वाले एलिमेंट का होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट का होगा। ये ध्यान देना, फर्स्ट वाले एलिमेंट का होगा ग्रुप में। अब हम बात करते हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ग्रुप वगैरह को ना लेते हुए हम बात करते हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज। आपको मैंने ग्रुप में ये भी बताया है कि वैलेंसीज किस समय इक्वल रहेगी, और ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है और वैलेंसीज भी सेम रहती है। अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज की, कि डिटेल में बात करेंगे कि मेटलिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है। मेटलिक प्रॉपर्टीज, ध्यान देना, मेटलिक प्रॉपर्टीज, मेटलिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटलिक प्रॉपर्टीज की सबसे पहले हमें मीनिंग समझनी आनी चाहिए कि मेटलिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है। एक बार मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप ट्रेंड बना दोगे, मेटलिक प्रॉपर्टीज कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी। मेटलिक प्रॉपर्टीज तब अच्छी कहलाएगी। मेटलिक प्रॉपर्टीज, किसी एलिमेंट की मेटलिक प्रॉपर्टीज होने का मतलब है वो कितना अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है। तो मेटलिक प्रॉपर्टी मींस एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजली, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा वो उतना अच्छा मेटल्स कहलाएगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होगी उतना अच्छा वो मेटल्स कहलाएगा। ये ध्यान देना, एबिलिटी, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। लूज तब करेगा, लूज कब करेगा,
लेस इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंसी कम होगी न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, उतना ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टीज बेटर होगी, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होगा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और इन्फ्लुएंसी कम तब होगी जब साइज ऑफ द एटम बड़े होंगे, न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज पहले छोटा है, फिर बड़ा होता जाएगा, फिर बहुत बड़ा होता जाएगा, तो न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो गैप बढ़ेगा तो इंटरैक्शंस कम होंगे तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो मेटलिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटलिक प्रॉपर्टीज़ में हमें बस ये दिमाग में ध्यान रखना है कि एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जितना कम होगा, वो जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा, उतना आउटर शेल इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो देखो हमें मेटलिक प्रॉपर्टीज ग्रुप वाइज क्या देखने को मिलती है। मेटलिक प्रॉपर्टीज इन्हें अगर ग्रुप में देखें तो ग्रुप में क्या देखने को मिलती है, मूविंग डाउनवर्ड। जब आप डाउनवर्ड मूव करोगे तो डाउनवर्ड मूव करने पे क्या देखने को मिलता है, डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, तो देखो मूविंग डाउनवर्ड, जब आप डाउनवर्ड मूव करोगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। ये ध्यान देना कि मूविंग डाउनवर्ड, जब आप डाउनवर्ड मूव करोगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इन्फ्लुएंस लगातार डिक्रीज होता रहेगा, इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता रहेगा और मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती रहेगी। यहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत प्यारी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप सही में लर्नर्स हो और आप पढ़ रहे हो, आपका पक्का लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप इतना डिटेल में, इतना ध्यान से अगर बातों को सुन रहे हो, बात की अहमियत समझ रहे हो, ये नहीं जा रहे कि पर्सन दिखने में कैसा है या पर्सन पढ़ा कैसे रहा है ना, पढ़ा भी पा रहा है कि नहीं, ये सब नहीं देख रहे। आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है और आप सीरियसली कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो तो बस निकल पड़ेगी जी। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे भी काम आएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात लास्ट में करेंगे, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट का यहाँ पे भी रोल आएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मेटलिक प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड जाओगे ग्रुप में तो इंक्रीज होगी, मेटलिक प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड जाओगे तो ग्रुप में इंक्रीज होगी। ये ध्यान देना, ये सब नोट करते रहना। फिर इसके बाद बताता हूँ कि कैसा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि मेटलिक प्रॉपर्टीज जैसे हम ग्रुप नंबर 1 में कंपेयर करें तो मेटलिक प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी लिथियम की, लिथियम से ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी सोडियम की, सोडियम से ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टीज पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रुबीडियम, रुबीडियम से ज़्यादा सीजियम, सीजियम से ज़्यादा फ्रेनियम। ठीक है, मेटलिक प्रॉपर्टीज इसकी हाईएस्ट है, इन ग्रुप में इसकी सबसे लोएस्ट है, ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट। इन ग्रुप वाइज बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप वाइज कि इसकी हाईएस्ट प्रॉपर्टी होगी, इसकी लोएस्ट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ग्रुप वाइज। तो आपको पता है जो हमने डाउनवर्ड बात करी, अपवर्ड उसका वाइसा वर्सा हो जाएगा कि अगर मैं मूविंग अपवर्ड की बात करूं, मूविंग अपवर्ड, तो मूविंग अपवर्ड क्या होता है, मूविंग अपवर्ड में इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जब आप मूविंग अपवर्ड जाएंगे तो इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस होने की वजह से मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, मेटलिक नेचर डिक्रीजेस। तो मूविंग अपवर्ड जाने से इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड मेटलिक नेचर इंक्रीजेस, मेटलिक नेचर बढ़ेगा।
ये सारी बातें एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करती है, ये बातें आपके नोट्स में होनी चाहिए, तब आपको पता लगेगा। ग्रुप में जब आप अपवर्ड जाओगे तो मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी, ग्रुप में अपवर्ड जाओगे तो मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी, और अगर ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हो तो मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो गई तो बहुत ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीरियड्स की, कि कुछ नया बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल जो रॉ है वही पीरियड कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रॉ को ही पीरियड कहते हैं, ये ध्यान देना। तो मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स की, पीरियड्स, ठीक है। तो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल रॉ लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी इतना भी क्लियर ना हो तो फिर वो जय हनुमान करते रहे। पीरियड्स की बात करते तो हॉरिजॉन्टल रॉ, कि हॉरिजॉन्टल रॉ में क्या होगा, तो आप मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो जब आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में क्या होता है, शेल रिमेन सेम, ये ध्यान देना, सेल रिमेन सेम, सेल के नंबर्स नहीं बढ़ते, शेल रिमेन सेम, चार्जेस इंक्रीज्ड, चार्जेस इंक्रीजेस देयर, चार्जेस इंक्रीज्ड देयर, चार्जेस इंक्रीज्ड देयर, ठीक है। तो मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो शेल रिमेन सेम, शेल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट शेल की बात हो रही है, सेकंड पीरियड में सेकंड शेल की बात हो रही है, कि मैं कह सकता हूँ ये के शेल की बात हो रही है, एल शेल की बात हो रही है, एम, फिर एन, ओ, ठीक है। तो शेल के अगर नंबर्स ध्यान दो तो शेल के नंबर्स जो हैं पहले वाले के को डिनोट कर रहे हैं, फिर एल को, फिर ऐसे एम को, कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल रॉ पहला पीरियड फर्स्ट शेल की बात हो रहा है, सेकंड वाले शेल में सेकंड शेल की बात हो रही है, सेकंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप में थर्ड पीरियड में थर्ड शेल की बात हो रही है, फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल की बात हो रही है, और उसमें फिफ्थ शेल की बिल्कुल बात नहीं हो रही ना, थर्ड शेल की बात हो रही है। आउटर शेल जो है फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल है, ये ध्यान देना। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करोगे हॉरिजॉन्टल रॉ में तो शेल रिमेनिंग सेम, चार्जेस इंक्रीज देयर, चार्जेस इंक्रीज होने से क्या होगा, इंटरैक्शन इंक्रीज, इंटरैक्शन इंक्रीजेस, इंटरैक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, मेटलिक नेचर डिक्रीजेस, मेटलिक नेचर डिक्रीजेस, ये ध्यान देना, मेटलिक नेचर डिक्रीजेस। तो देखो बातें कहाँ से कहाँ जा रही है, कि सबसे पहले मूविंग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, तो शेल रिमेन सेम, शेल रिमेन सेम, चार्जेस इंक्रीज देयर, चार्जेस इंक्रीज होगा, इंक्रीज इंटरैक्शन इंक्रीज होगा, इंटरैक्शन इंक्रीज होने की वजह से दोनों एक दूसरे को ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे और मेटलिक नेचर डिक्रीज होगा, कि लास्ट में हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटलिक नेचर डिक्रीज होने वाला है। ये रिजल्टेंट आता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे मेटलिक नेचर डिक्रीज होने वाला है। इसीलिए तो इस तरफ जितने मिलेंगे ज़्यादातर आपको मेटल्स मिलेंगे, इसमें ज़्यादातर क्या सभी मेटल्स हैं, लेकिन लगातार जब हम इधर से उधर मूव करते हैं तो मेटल से ये मेटलॉइड्स में चेंज होगा, फिर इसके बाद ये प्योरली नॉन मेटल्स में चेंज होगा। यहाँ पे मेटल्स है, मेटल्स प्रॉपर्टी डिक्रीज होते 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 मेटलॉइड्स पे आएगी, फिर मेटलॉइड्स से होते होते नॉन मेटल्स बन जाएगी। तो हम ये ग्रुप देख सकते हैं टेबल में कि मेटल से नॉन मेटल्स प्रॉपर्टी चेंज हो रही है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, और इसका वाइसा वर्सा हो जाएगा जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी, ये डायरेक्टली देख सकते हैं, मूविंग राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, मूविंग राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। रीजन सब वही है कि सेम नंबर ऑफ शेल हैं, लगातार चार्जेस इंक्रीज होने की वजह से, उसमें चार्जेस डिक्रीज होने की वजह से इंटरैक्शन कम होगा और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाना, लेकिन मूविंग राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी, ठीक है जी। मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, ये ध्यान देना, मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी। मूविंग राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी पीरियड्स में, ये क्लियर है। अब इसके बाद और हमें बात करनी चाहिए नॉन मेटल्स की। जब इतनी बात मेटल्स की हो रही है तो नॉन मेटल्स की बात तो करनी पड़ेगी। दोनों करण अर्जुन की तरह हैं, एक की बात करो दूसरे की ना करो तो फिर बात अधूरी अधूरी लगती है हर बार, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की बात करते हैं।
कि नॉन मेटल्स का मीनिंग क्या है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स का मीनिंग क्या है? एलिमेंट विच हैव एबिलिटी टू इजली गेन इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एलिमेंट विच हैव एबिलिटी टू इजली गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जितनी अच्छी गेन करने की एबिलिटी रखता हो वो नॉन मेटल कहलाएगा। तो नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी यही है, जिसमें ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी वो अच्छा नॉन मेटल है, जिसमें कम होगी वो कम अच्छा नॉन मेटल है। तो एलिमेंट जिसकी एबिलिटी है कि वो ईजिली गेन कर सके इलेक्ट्रॉन, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, वो नॉन मेटल्स है। तो इसकी भी हमें बात करनी कि हाँ ये पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज क्या काम करेगा। तो यहाँ पे टेबल का एरिया इतना कवर इसीलिए कर रखा है कि आपको समझ में आए, पूरी बात रिलेट कर सको। जैसे मैं नॉन मेटल्स की बात ग्रुप वाइज करूँगा, तो ग्रुप वाइज में हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, अब मेटल नहीं नॉन मेटल, कि हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो हमें पता है मूविंग डाउनवर्ड, अगर आप डाउनवर्ड मूव करवाते हो एलिमेंट्स को, तो जब मेटेलिक प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड में इंक्रीज हो रही है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी। तो मूविंग डाउनवर्ड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है लगातार घटती चली जाएगी। मूविंग डाउनवर्ड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, क्योंकि लगातार नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। फैक्टर्स हर बार बात करेंगे जिससे आपको याद ही हो जाएगा, तो 2-2 3-3 बार सामने फैक्टर्स आते रहेंगे। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस हो जाते हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस होने के बाद हमें ये देखने को मिलता है इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, ठीक है जी। तो इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, इसीलिए लगातार इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं गेन करने की बजाय, बल्कि हमें गेन करवाने हैं। इसीलिए मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पे नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है, याद रखना, मूविंग डाउनवर्ड। और अगर इसका ऑपोजिट बात करें मूविंग अपवर्ड, तो मूविंग अपवर्ड, ठीक है, तो मूविंग अपवर्ड की बात करते हैं। मूविंग अपवर्ड में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, रीजन सब वही है जो हमने डाउनवर्ड में बात करी। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, ये क्लियर है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज लगातार इंक्रीज होती जाएगी ग्रुप में, ओके, ये क्लियर होगा। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। अब हम बात करते हैं पीरियड्स की, कि पीरियड्स कैसे काम करेगा पीरियड्स में, ओके। लगातार कोशिश बहुत बेहतरीन चल रही है, और लगातार आपको कंटेंट सारे जो मैंने शुरू से वादे किए हैं बहुत पहले, वो वादे पूरे हो रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा भी कुछ सोचिए, हमारे भी वादे पूरे करिए। लगातार दूसरों को भी ये वीडियोस मिलनी चाहिए, दूसरों को भी ये लेक्चर्स पता होने चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि हाँ कोई व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है और लगातार क्या बोलते हैं कंटेंट लगातार आ रहे हैं। यही अपने आप में प्रूफ है कि कंटेंट लगातार आना मतलब हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो कहीं भी किसी भी तरह की फीस वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, लगातार पढ़ते रहिए, है ना। आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पे सब कुछ मिलेगा, बस लगातार ज्वाइन रहिए, है ना। और डोंट वरी। पीरियड्स की बात करते हैं कि पीरियड्स में कैसे काम करेगा। मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो आप ये पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज लगातार बढ़ती चली जाएंगी जब भी आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करोगे। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज लगातार लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ना कि लगातार मेटल्स हैं और मेटल डिक्रीज होते चले जा रहे हैं और प्रॉपर्टी नॉन मेटल की इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, ठीक है। और अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ रही है।
तो फैक्टर्स ये है इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल की बात करें तो वो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। तो इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी छोड़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी गेन करता जा रहा है, और इसी बात पे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जा रही है। ये क्लियर हो गया होगा कि पीरियड्स में मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं काम कर रही है। तो छोटी सी एक बात और रह गई है कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टीज कौन रखता है? एसिडिक प्रॉपर्टीज वो रखता है जो कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की एबिलिटी रखता है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करने की एबिलिटी रखता है। मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की एबिलिटी रखने वाला इलेक्ट्रॉन कभी लूज नहीं करता। ठीक है, बस आप डायरेक्टली ये समझिए, एसिडिक प्रॉपर्टीज मींस नॉन मेटलिक नेचर। एसिडिक प्रॉपर्टी मींस नॉन मेटलिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर। जो जितना अच्छा नॉन मेटलिक नेचर का होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जो जितना ज़्यादा नॉन मेटलिक नेचर का होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिडिक नेचर होगा। बस नॉन मेटलिक नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए तो एसिडिक नेचर भी बहुत अच्छा होगा। तो हमें इसका अगर ट्रेंड देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे काम करेगा, तो बहुत ही आसान है। तो जहाँ जहाँ नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी वहाँ वहाँ एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जहाँ जहाँ नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज घटेगी वहीं पे एसिडिक नेचर घटेगा। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ पीरियड में, कि पीरियड में एसिडिक नेचर कब बढ़ता हुआ दिखेगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, ये ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और मैं अब बात करूँ ग्रुप की, कि ग्रुप में क्या होगा, तो फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूविंग डाउनवर्ड एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, क्योंकि वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉन मेटलिक नेचर घट रहा है तो एसिडिक नेचर भी घटेगा। मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और ग्रुप में देखा जाए तो मूविंग डाउनवर्ड एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप में देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम जब इतनी बात कर ही रहे हैं तो बेस को क्यों छोड़ दें। ठीक है, थोड़ी सी बात रह गई बेस की, थोड़ा सा एडजस्ट करो, हल्का फुल्का, 1 मिनट में बात दी एंड हो जाएगी। 1 मिनट मतलब 1 मिनट। ठीक है जी, बेस, यहाँ पे जो शब्द जुबान से निकल रहे हैं उसकी मीनिंग वही होती है। ठीक है, उसको लगातार फ्लेक्सिबल नहीं किया जाता जुबान को। ठीक है, ये बेकार लोगों का काम होता है शब्दों को फ्लेक्सिबल कर देना, कुछ भी उसका अपना मीनिंग निकालना। बेस की बात करते हैं तो बेस में, बेस मीन्स मेटलिक नेचर। बेस की प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेटलिक नेचर से जुड़ी हुई है, कि मेटलिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेस प्रॉपर्टी, बेस नेचर। बेस नेचर जितना अच्छा होगा मेटलिक नेचर उतना अच्छा होगा। तो जैसे हम पहले बात करेंगे ग्रुप में क्या हो रहा है, तो मूविंग डाउनवर्ड बेस नेचर इंक्रीजेस। मूविंग डाउनवर्ड में मेटलिक नेचर बढ़ता है, इसीलिए मैंने कहा बेस नेचर इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना कि मूविंग डाउनवर्ड में लगातार मेटलिक नेचर बढ़ता है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि बेस नेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद उसकी बात रिलेट करें पीरियड से, तो पीरियड्स में क्या देखने को मिलेगा कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक नेचर बढ़ रहा है। तो नॉन मेटलिक नेचर बढ़ने का मतलब है मेटलिक नेचर घटना, मतलब बेस नेचर डिक्रीजेस, बेस नेचर डिक्रीजेस, बेस नेचर लगातार घटता चला जाएगा।
ठीक है, बेस नेचर लगातार घटता चला जाएगा। अब देखो ये टेबल है, इसमें आप जब इतना कुछ पढ़ रहे हो तो टेबल के अराउंड कुछ नहीं कर रहे हो। टेबल के अराउंड कोशिश करना कि आप डायरेक्टली डायग्राम बेस बना लो कि कहाँ पे बेस नेचर बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है। जैसे मैं बता दूं कि बेस नेचर डिक्रीजेस, आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस डिक्रीजेस, ठीक है। इस तरफ करोगे, यहाँ पे बेस नेचर डिक्रीजेस और यहाँ पे लिख सकते हो बेस नेचर इंक्रीजेस। तो इस तरीके से डायग्राम वाइज भी बना सकते हो और थोड़ा सा अपना भी एफर्ट दो, नोट्स को और अच्छा बनाओ। इतना करने के बाद एक दो लाइन और ऐड करोगे तो सुपर्ब, आप जबरदस्त हो। और लगातार जुड़े रहो लेक्चर्स में, हम पूरा प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पे भी आ जाएंगे, PYQ कंप्लीट करेंगे, NCERT और सैम्पल पेपर सब कुछ, जो भी आर्यंत वगैरह की बुकें हैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा 10th में टॉपर बनाएंगे, डोंट वरी। तो बाय, गुड लक। प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है।